नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक सीरीज हिंदी में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें अपने डर, चिंता और घबराहट को नियंत्रित करने के तरीके बताती है। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम पैनिक टू पावर बाय लुसिंदा बैसेट। इस किताब में लुसिंदा बैसेट ने अपनी खुद की जिंदगी की कठिनाइयों को साझा करते हुए ये सिखाया है कि कैसे हम मानसिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं और घबराहट या तनाव से बाहर निकल सकते हैं। वो हमें ये समझाती है कि हमारा डर सिर्फ मानसिक स्थिति का परिणाम है और हम उसे सकारात्मक तरीके से बदल सकते हैं। अब चलिए जानते हैं किताब का पहला सिद्धांत। पहला सिद्धांत, डर को पहचानो और उसे चुनौती दो। लुसिंदा बैसेट का यह मानना है कि हमारी घबराहट और डर केवल हमारे दिमाग का एक उत्पाद होते हैं। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से घिर जाता है और डर हमें अपनी पकड़ में ले लेता है। ये डर वास्तविकता से अधिक हमारे सोचने का तरीका होता है, इसलिए इसे समझना और पहचानना बहुत जरूरी है। बैसेट का कहना है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे डर को अपनाते हैं, जो हमारे जीवन को सीमित कर देता है। जब हम डर से भागते हैं या उसे अनदेखा करते हैं तो वो और भी बड़ा हो जाता है। इसके बजाय हमें डर का सामना करना चाहिए और उसे चुनौती देनी चाहिए। जब हम डर को पहचानते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ये अक्सर हमारी कल्पना का परिणाम होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी नए काम या स्थिति में डर लग रहा है तो अपने मन में उठने वाले सवालों और विचारों को सही तरीके से जांचें। क्या वो डर वास्तविक है या सिर्फ एक मानसिक निर्माण है? क्या इसके पीछे कोई ठोस कारण है या ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है? लुसिंदा बैसेट हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने डर को एक चुनौती के रूप में देखें और उसे समझने की कोशिश करें तो वो इतना बड़ा और खतरनाक नहीं रह जाता। ये हमें शक्ति देता है क्योंकि अब हम उस डर का सामना करने के बजाय उसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम डर से भागने की बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखें और उससे कुछ सीखने की कोशिश करें तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपने डर का सामना करने का साहस मिलता है और हम उस डर को खुद के आत्मविश्वास और शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। सीख, जब भी आप घबराहट या डर महसूस करें तो उसे सीधे तौर पर पहचानें। सोचें कि क्या वह डर वाजिब है और अगर नहीं तो उसे चुनौती दें। इसके लिए खुद से ये सवाल करें, क्या ये डर सचमुच मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है? और अगर इसका उत्तर न हो तो उसे अपनी सोच और कार्यों में शामिल होने से रोकें। डर से भागने की बजाय उसे समझें और उसे एक अवसर के रूप में स्वीकार करें। दूसरा सिद्धांत, अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। लुसिंदा बैसेट का यह मानना है कि हमारे डर और घबराहट के मुख्य कारण हमारे भीतर के नकारात्मक विचार होते हैं। जब हम लगातार अपने दिमाग में नकारात्मक सोच को जगह देते हैं तो वो हमारे जीवन पर गहरा असर डालने लगता है। डर तब पैदा होता है जब हम अपने आप से कहते हैं, मैं इसे नहीं कर सकता, मैं असफल हो जाऊंगा, या ये स्थिति मेरे लिए बहुत कठिन है। बैसेट हमें ये सिखाती है कि हमारे विचार हमारे जीवन को आकार देते हैं और अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें तो हम अपनी घबराहट और चिंता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर होती है और हम तनाव और डर से बाहर निकल सकते हैं। वो ये भी बताती है कि हमारा मस्तिष्क हमेशा नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन अगर हम इसे जानबूझकर सकारात्मक दिशा में मोड़ने की कोशिश करें तो ये हमें राहत और शांति दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि हम ये समझे कि हर समस्या का हल है और हम हर हालात में अच्छा महसूस कर सकते हैं अगर हम सही मानसिकता अपनाएं। सीख, जब भी आप डर या घबराहट महसूस करें तो अपने विचारों को जांचें। क्या आप नकारात्मक सोच रहे हैं? क्या आप खुद से कह रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते? इस स्थिति में खुद से ये कहें, मैं ये कर सकता हूं, ये सिर्फ एक चुनौती है और मैं इसे पार कर सकता हूं।
अपने विचारों को सकारात्मक और साहसिक बनाकर आप डर और चिंता से बाहर निकल सकते हैं। सच्चाई यह है कि हम जितने अच्छे विचारों को अपने मन में लाते हैं, उतनी ही शांति और ताकत हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। तीसरा सिद्धांत, अपनी शारीरिक स्थिति को सुधारें। लूसिंदा बैसेट ये मानती है कि हमारी शारीरिक स्थिति और शरीर की भाषा हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। जब हम घबराए हुए होते हैं तो हमारा शरीर भी उस घबराहट को महसूस करता है और हम शारीरिक रूप से तनाव महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, हमारी श्वास की गति तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और हम महसूस करते हैं कि हम आराम से नहीं बैठ पा रहे हैं। इन शारीरिक संकेतों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अपने मानसिक स्थिति को सुधारना। बैसेट ये सिखाती है कि जब हम अपनी शारीरिक स्थिति को सही दिशा में बदलते हैं तो मानसिक स्थिति भी स्वतः सुधरने लगती है। अगर हम घबराहट महसूस कर रहे हैं तो गहरी सांसें लें, अपने कंधों को ढीला छोड़े और अपने शरीर को आराम दे। हमारी शारीरिक स्थिति का सीधा असर हमारी सोच और भावनाओं पर पड़ता है। यदि हमारा शरीर तंग और तनावपूर्ण होता है तो हमारे विचार भी उसी तरह नकारात्मक होते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने शरीर को आराम और संतुलन प्रदान करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति भी शांत होने लगती है। सीख, जब भी आप घबराहट महसूस करें, सबसे पहले अपनी शारीरिक स्थिति पर ध्यान दें। अपने शरीर को ढीला करें, गहरी सांसें लें और महसूस करें कि आपके शरीर में शांति फैल रही है। इससे न केवल आप मानसिक रूप से शांत होंगे, बल्कि आपकी चिंता भी कम हो जाएगी। आपकी शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाने से आपके मन में सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास पैदा होगा। चौथा सिद्धांत, डर का सामना करें। लूसिंदा बैसेट का यह मानना है कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो हम अपनी कल्पना से उत्पन्न करते हैं। जब हम किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग डर और घबराहट की प्रतिक्रिया देता है, भले ही वो स्थिति उतनी भयंकर न हो। अक्सर हम भविष्य में होने वाली समस्याओं के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि डर और घबराहट हमारी वास्तविकता बन जाती है। बैसेट हमें यह सिखाती है कि डर का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम उसका सामना करें। डर को नजरअंदाज करना या उससे भागना कभी भी समाधान नहीं होता। जब हम डर के सामने खड़े होते हैं और उसे सीधे तौर पर स्वीकार करते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो उतना भयावह नहीं था जितना हमने सोचा था। उदाहरण के लिए, किसी को सार्वजनिक बोलने का डर है तो शुरुआत में उसे उस डर को पूरी तरह से महसूस करने देना चाहिए। वो धीरे धीरे अपने डर को पहचानकर छोटे छोटे कदमों से इसे दूर करने की कोशिश कर सकता है। हर बार जब वो डर का सामना करेगा, वो महसूस करेगा कि डर कम हो रहा है और उसे हर बार साहस मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और किताबों और सीखों का फायदा आप उठा सकें। धन्यवाद।